नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं IRFC के बारे में। IRFC की बात की जाए तो इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट चल रही है। तो क्या इस गिरावट के अंदर वापस से स्टॉक को खरीदा जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? वैसे देखा जाए तो स्टॉक में फ्राइडे के दिन कुछ इसमें पॉजिटिव देखने को मिला है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसका जैसे क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है, तो क्वार्टर टू का अगर रिजल्ट आता है अच्छा, तो इस स्टॉक के अंदर वापस प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट कैसा आ सकता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा अलग से इसकी क्या न्यूज़ आ रही है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिल सके। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम कॉल मिलता है बिल्कुल फ्री। जो टेलीग्राम पहले था वो हैक हो चुका है, इसके कारण हमने दोबारा से नया टेलीग्राम शुरू किया है, तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम BSE सेंसेक्स की बात की जाए तो लगातार 5 दिन से आप देख सकते हो गिरावट चल रहा है, और 5 दिन की गिरावट की बात की जाए तो 4.94% की गिरावट हुआ है। और अगर बात कर ले हम इस निफ्टी बैंक का बात कर ले, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी फ्राइडे के दिन 0.74% का गिरावट देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात की जाए तो यहाँ पर भी 0.93% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी IRFC की बात की जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है। और देख सकते हो कि स्टॉक का ये ओपन हुआ था 151.60 पे, और इसका लो हुआ था एक बार 146 का, लेकिन स्टॉक का हाई भी बना था 153 का, लेकिन इसने क्लोजिंग दिया 151.80 का क्लोजिंग दिया। और इस स्टॉक का अगर हम बात की जाए 5 डे की, तो 5 डे से भी स्टॉक में लगातार गिरावट चल रहा है, इसमें भी 3.56 की गिरावट चल रहा है। और इस स्टॉक की अगर हम 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ के अंदर इस स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है, यानी 10.63% का गिरावट देखने को मिला है। और इस स्टॉक का 52 वीक की हाई की बात की जाए तो 52 वीक का हाई इसका 229 का है। तो आप देख ही सकते हो 52 वीक के हाई से ये कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक के हाई से लगभग 34% की इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर देखा जाए तो ये स्टॉक कोई नॉर्मल स्टॉक नहीं है, कोई समय में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के दिया है। जब ये स्टॉक की आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 2021 के अंदर ये स्टॉक 26 फरवरी 2021 की बात की जाए तो ये स्टॉक मात्र 24 रुपये में था, और इसने काफ़ी दिन तक कोई इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला। फिर उसके बाद ये स्टॉक का देखा जाए तो 23 जून 2023 तक इस स्टॉक में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। हल्का सा देख सकते हो कि 32 पे पहुंचा, इससे ज़्यादा नहीं गया। लेकिन यहाँ से ये स्टॉक चलना शुरू किया, तो आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने 512% का प्रॉफिट दिया है। तो आप देख ही सकते हो कि इस सफ़र में इसने कोई प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन यहाँ से 32 से चलना शुरू किया तो यहाँ पर ये स्टॉक 229 तक गया। तो ये स्टॉक भी, जो लोग इसमें सब्र किए, मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से बार बार IRFC पे बता रहा था, लोग बार बार बता रहे थे इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें जब मूवमेंट देखने को मिला तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है। इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी ने 2,20,485 करोड़ जो कि रेलवे प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड किया है इसने। इसके अलावा देखा जाए तो 76,735 जो कि इसने पैसेंजर कोच के लिए फंड प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा देखा जाए इसका जो 2,65,815 का करोड़ का यहाँ पर जो कि वैगन्स के लिए इन्होंने फंड प्रोवाइड किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका NPA नील है, यानी इसका पैसों का कोई खतरा नहीं है, कहीं डूबने का खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार खुद गारंटी लेती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी को दिया और कंपनी ने दिवालिया घोषित कर दिया और वो फंड बर्बाद हो गया। इसका रेलवे को दिया गया फंड है पूरा, तो रेलवे से इसको इनकम होता है, बाकी इसका फंड कहीं डूबने का कोई चांस नहीं है, तो कंपनी को कोई लॉस होने का चांस नहीं है। इसके अलावा कंपनी के अगर एम्प्लॉय खर्चे की बात की जाए, कंपनी का जो मैनेजमेंट खर्चों की बात की जाए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के खर्चे बहुत ही कम है। IRFC के लिए एक गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि जो रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का
ऐलान किया है। तो अब देख ही सकते हो कि जो बंगाल का सबसे मोस्ट पॉपुलर अगर फेस्टिवल माना जाता है तो वो दुर्गा पूजा माना जाता है। तो इस दुर्गा पूजा के अवसर पर जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्होंने 60,000 करोड़ का यह नया प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि इससे क्या होगा कि जो ट्रेनों की कनेक्टिविटी है वो बढ़ाई दी जाएगी ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को अच्छा अनुभव बेहतर महसूस हो। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने जो कि सियालदह रेलवे स्टेशन पर कई रेल जो कि परियोजना का उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा। इसमें प्लेटफार्म का विस्तार जैसे कि यात्री ट्रेन सेवाओं की शुरुआत, रेल कोच जो कि आदि शामिल किए गए। और उन्होंने वैष्णव ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में रेलवे द्वारा 60,000 करोड़ रुपए का निवेश का अवसर किया है। और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई जैसे 61 रेल जो कि पेंडिंग में है उनको भी किया जाएगा। और उन्होंने राज्य सरकार के सहयोग की मांग की है। और केंद्र मंत्री ने आगे बताया कि राज्य में जो कि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है जो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। तो ये भी बताया कि नई जो रेलवे की शुरुआत कर रही है उन ट्रेनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो कि रेल मंत्री ने 12 कोच वाली जो कि ईएयू लोकल ट्रेन को समायोजित करने के लिए सियालदह स्टेशन के 5 प्लेटफार्म नंबर 1 से 5 के विस्तार को समर्पित किया है। इसमें सियालदह स्टेशन के सभी 21 प्लेटफार्म यानी 12 कोच वाली जो कि ईएमयू लोकल ट्रेनों को संभाल सकेंगे। और सियालदह जो कि डिवीजन पर अधिक उपनगरीय ईयूएम सेवाओं से 9 से 12 कोच वाली सेवाओं में परिवर्तन हो जाएगी, जिससे प्रतिदिन 3 लाख यात्रियों के लिए अतिरिक्त आवास क्षमता उपलब्ध होगी। तो इससे क्या है कि सीधा सीधा है कि अगर इसमें रेलवे में पैसा खर्च होगा तो सीधा सीधा आईआरएफसी को फायदा होगा, क्योंकि आईआरएफसी रेलवे को फंड प्रोवाइड कराती है। तो आईआरएफसी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही गुड न्यूज निकल के आ रही है। और यहाँ पर जो कि न्यू रेल कोच रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, जो कि सियालदह के अंदर न्यू रेस्टोरेंट कोच बनाया जाएगा, जिससे क्या है कि यात्रियों को जो आनंद अनुभव होगा, जिससे अच्छा सौंदर्यपूर्ण और उसके अलावा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। तो सियालदह के अंदर ये भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कम प्रॉफिट रिपोर्ट की, तो प्रॉफिट रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो कि कंपनी का जो नवीनतम वित्तीय खुलासे में आईआरएफसी ने Q1 का जो रिजल्ट आया था 24 के अंदर, उसमें क्या हुआ कि 1577 करोड़ का कंपनी को लाभ दर्ज हुआ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 1.6% की वृद्धि थी। ज़्यादा वृद्धि नहीं थी, पिछले जो प्रॉफिट मिला मामूली थी लेकिन वृद्धि थी। और ऐसे में जो कि परिणाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी की परिचालक और दक्षता बाजार में अस्थिरता के बावजूद भी कंपनी ने लाभ उत्पन्न की क्षमता को दर्शाया है। तो कंपनी के लिए ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि बाजार में ऐसे माहौल में भी कंपनी ने लाभ दर्ज किया है। इसके अलावा अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर बाजार के अंदर जो पीएसयू क्षेत्र है इसमें क्या है, लगभग सभी में गिरावट देखने को मिला है। तो इसके साथ साथ आईआरएफसी में भी गिरावट देखने को मिला है। तो ऐसे में अब आईआरएफसी संभलने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक में पूरे में ही गिरावट देखने को मिला है। और मार्केट ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो कि बाजार का रुझान यदि निफ्टी और सेंसेक्स जैसे जो कि व्यापक बाजार सूचकांक मजबूती दिखाते हैं तो इसमें आईआरएफसी के शेयर को भी समर्थन मिल सकता है, क्योंकि बाकी जैसे निफ्टी अगर एफआई और ये रुझान दिखाते हैं तो आईआरएफसी को भी आने वाले समय में समर्थक मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात की जाए कि इसका तकनीकी की बात की जाए, टेक्निकल रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है 160 का, अगर 160 से ऊपर जाता है तो स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकता है। और 150 से अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर 135 तक नीचे भी आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आईआरएफसी में खरीदारी करना है। वैसे लॉन्ग टाइम से स्टॉक कोई ख़राब नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक जो 52 वीक का हाई है इसका 229 का है, और यहाँ से स्टॉक का देखा जाए तो 33.85% ही नीचे आ चुका है। और स्टॉक अगर 52 वीक की लो की बात की जाए तो 52 का वीक का जो लो है इसका, यहाँ से ये 65.75 तक ऊपर है। तो आप देख ही सकते हो कि
पिछले दिनों में इसने लाभ काफ़ी दिया, काफ़ी प्रॉफिट दिया है, लेकिन अगर इसका जो 52 वीक का हाई की बात की जाए तो वहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो कोई भी स्टॉक लगातार नहीं भागता है, नीचे भी गिरावट भी देखने को मिलता है। तो अभी वैसे देखा जाए तो स्टॉक के 52 वीक के काफ़ी नीचे मिल रहा है, और इसका जो हाई है 52 वीक का, इससे काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई भी यही है इसका, तो यहाँ से ये 33.85% नीचे देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है, और इसके बावजूद भी स्टॉक की क्या है कि हमें हमेशा महंगी प्राइस पे ही लगता है। जब ये 52 वीक के हाई पे था, जो कि 229 पे था, तब भी महंगा लग रहा था, आज भी महंगा लग रहा है। वैसे अगर हम आर्यनल की बात कर ले, तो आर्यनल का आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टॉक 26 अगस्त 2022 के दिन ये 32 रुपये का था। अब 32 रुपये पर भी हमें महंगा लग रहा था। अब धीरे धीरे करके स्टॉक 100 रुपये गया, 150 गया, 200 गया, फिर 200 से मान लो वापस नीचे भी आया, फिर 250 गया, 300 गया। ऐसे करते करते स्टॉक ये 647 तक चला गया। तो आप देख ही सकते हो 26 अगस्त 2022 को ये 32 रुपये पे था, और ये 647 रुपये का इसने लक्ष्य हासिल किया। और वहाँ से अभी थोड़ा गिरावट का माहौल बना, जैसे आईआरएफसी में भी गिरावट है, तो ऐसे आरएनएल में भी गिरावट हुआ। अभी स्टॉक का देखा जाए तो 494 पे है। तो स्टॉक कोई भी महंगा नहीं होता है, समय के हिसाब से स्टॉक ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये स्टॉक बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आईआरएफसी भी, जैसे आरएनएल है, ये भी अच्छा स्टॉक है। तो लॉन्ग टाइम पर्पज से इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय के अंदर अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी पे कोई प्रकार का कर्ज नहीं है, कंपनी का खर्चे बहुत कम है। तो लॉन्ग टाइम पर्पज से धीरे धीरे इसके अंदर बिल्कुल एंट्री ले सकते हो। बाकी आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।